वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी एज पर कैसे फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश सिंगर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डोमिनेटर्स बिजनेस ट्राइब। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, चाहे 18 साल का बच्चा हो चाहे 40 साल का इंसान हो, हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आज के टाइम पर। बट बहुत सारे लोग इस टर्म को कंफ्यूज कर देते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है क्या है। तो इस वीडियो में हम इन डिटेल इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को फटाफट से दबा दो, बिकॉज आई हैव सीन आप में से कई सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, बट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। यार देखो, हमको मोटिवेशन मिलता है, मुझको मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, चैनल को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो आप, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। देखो, सबसे पहले तो इस टर्म को समझना जरूरी है, तो हम पहले इस चीज के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी टर्म है जिसका हर किसी के लिए मतलब अलग अलग है। मेरे लिए अलग मतलब है, आपके लिए अलग है, और हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। तो फिर मतलब क्या है? देखो, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहते हो तो कुछ सिंपल स्टेप्स का यूज करके आप ये अचीव कर सकते हो। उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको एक एक करके इन डिटेल बताने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए होता क्या? अगर मैं रैंडमली, मैंने कई सारे लोगों से सवाल पूछा भी था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए। लोगों ने रैंडम आंसर्स दिए बिना कुछ सोचे समझे। किसी ने बोला 1 करोड़, किसी ने बोला 10 करोड़, किसी ने बोला 200 करोड़, 500 करोड़, किसी ने बोला अनलिमिटेड। एंड दिस इज नॉट द राइट आंसर। आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज जब आपको पता होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तभी आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर पाओगे। एंड प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कैसे पता लगाएं कि कितनी अमाउंट हमको चाहिए? सबसे पहले तो आप नोटिस करने की कोशिश करो कि आपको कितने मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, आप कितने मंथली एक्सपेंसेस हर महीने कर रहे होते हैं। अपनी सारी चीजें मिला के, रिकरिंग एक्सपेंसेस, रेंट, ईएमआई, हर एक चीज मिला के उस अमाउंट को कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 1 ये था। स्टेप नंबर 2 है कि इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल टर्म्स से, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से अगर आपका मंथली एक्सपेंस निकल के आता है 1 लाख रुपए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो गया 2 लाख रुपए। अब जो ये स्टेप नंबर 2 था आपका, आपको 2 लाख रुपए की अमाउंट आपने फाइनलाइज कर ली। स्टेप नंबर 3 आता है कि इस अमाउंट को 12 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। अब ये जो अमाउंट अभी निकल के आती है स्टेप नंबर 3 में, ये आपकी वो अमाउंट है जो आपको हर साल चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस का 2x। अब ये सिचुएशंस चेंज भी हो सकती है। अगर आप अभी एक अनमैरिड पर्सन हो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस लगा रहे हो, तो जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तब ये अमाउंट आपके लिए बढ़ भी जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको रिकैलकुलेट करना पड़ सकता है। अगर अभी हम करंट की बात करें तो आपको पता लग चुका है कि 1 साल में फाइनेंशियली फ्री रहने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। तो ये है वो अमाउंट जो आपको फाइनेंशियली फ्री रहने के लिए चाहिए 1 साल में। अब बात आती है कि ये अमाउंट आप अचीव कैसे कर सकते हो। देखो, इसको मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अभी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमको अमाउंट मिली थी 24 लाख रुपए। अब 24 लाख रुपए सुनने में शायद अभी बहुत बड़ी अमाउंट ना लग रही हो, क्योंकि यार हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं हम सोचते हैं कि हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपए चाहिए। यार अगर आपको 24 लाख रुपए 1 साल में चाहिए, तो 10 साल में आपको चाहिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए। एंड वो 100 करोड़ से काफी कम है। कोई भी 100 करोड़ 50 करोड़ से कम की बात ही नहीं कर रहा था जब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं पूछ रहा था। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए 10 साल में आपको चाहिए। बट अभी हम 1 साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आती रहे। अब बात आ रही थी कि ये अमाउंट अचीव कैसे करनी है। यार देखो, आप जॉब के थ्रू भी कर सकते हो, बिजनेस के थ्रू भी कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो। अब अगर करेंट कोई जॉब कर रहे हो जहां पर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो लेट से, बट आपको पता है कि आपको चाहिए है 2 लाख रुपए पर मंथ, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में कंसल्ट करो, ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो, ऐसे लोगों से बातचीत करो जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। जब आप उनके साथ में बातचीत करोगे तो वो आपको रास्ते दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी करंट सैलरी को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लेके जा सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है लाइफ में, तो आप ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड हो जो अपने बिजनेस के थ्रू एटलीस्ट महीने का 2-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो लोग आपको बता सकते हैं कि आप ये अमाउंट कैसे अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। जॉब बिजनेस के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी एक डिसेंट इनकम कर रहा है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आएगा। जॉब और बिजनेस अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, जहां पर आप अपना टाइम लगा रहे हो, तो मे बी आप 100% फ्रीडम की तरफ नहीं हो। बट अगर आप अपनी लाइफ में 100% फ्रीडम चाहते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब क्या यार, देखो आपको पता है आपको 24 लाख रुपए की इनकम चाहिए एक ईयरली बेसिस पर, तो आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जो आपको ऑटोमेटिक हर साल 24 लाख रुपए कमा के देता
देता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ के, और उस अमाउंट पर आपको 24% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा है, बट मैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए आपको ये रिटर्न्स की बात में कर रहा हूं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, उस पर 24% का आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 24 लाख रुपए आपको हर साल आपके पास में मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, रिटर्न्स जो आपको मिल रहा है। तो आप प्रैक्टिकली फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। अब मैंने इसमें टैक्सेस और ये सारी चीजें कंसीडर नहीं करी, वो कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इफ यू विश तो मैं उस चीज पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बट नाउ यू नो कि अगर आपके पास में एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जो 1 करोड़ की वर्थ रखता है और उस पर 24% का रिटर्न मिल रहा है, या फिर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो जिस पर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, 4 करोड़ का पोर्टफोलियो जिस पर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप इजिली 24 लाख रुपए पर ईयर के, पर एनम के रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो।